गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। सुबह का बज रहे हैं 4:30 और मैं हमेशा की तरह उठ गई हूँ और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ सुबह की अपनी रूटीन, जो मैं सुबह जल्दी उठ के और सारे काम अपना कितने टाइम भर में निपटाती हूँ। तो वही सारी चीज़ें आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। और देखिए अभी इस समय अंधेरा है चारों तरफ, बस सिर पे थोड़ा सा चांद दिख रहा था, बट चलो कोई नहीं, बाहर मैंने दिखा दिया। बिल्कुल अंधेरा है और 4:25 हो रहे हैं इस समय। और उठ गई हूँ तो अब आ गई हूँ यहाँ भगवान जी का जो है पर्दा हटाऊंगी और लाइट ऑन कर दूंगी, क्योंकि यहीं से दिन की शुरुआत होती है हमारी। मतलब कहीं भी रहूँ तो यहीं से ही, चाहे मतलब जल्दी उठूँ लेट लेट उठूँ, तो यहीं से हमारे दिन की शुरुआत होती है। भगवान के आशीर्वाद से ही स्टार्ट होती है। तो भगवान को प्रणाम कर लेते हैं, माथा टेक लिया है मंदिर में। अब हम चलेंगे, मुंह धुलेंगे। तो इसी तरह से सबका रूटीन होता है फ्रेंड्स, अपना होता है। लेकिन क्या होता है ना कि जब हम थोड़ा आलस करते हैं, आलस चढ़ जाता है, तो जब हम किसी को देखते हैं तो हमें जिसे कहते हैं ना कि एनर्जी आ जाती है कि अरे यार ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। बट सारी चीज़ों को दिखाने का मुझे लगता है रीज़न यही होता है। तो आज मैं भी आपके साथ वही सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। जैसे कि पानी पी लिया है, सुबह गर्म पानी पीती हूँ, तो उसके बाद पानी पीने के बाद बस झाड़ू लगा दूंगी पूरे घर में, वेशिंग वगैरह जो भी सुबह का काम होते हैं वो सारी चीज़ें। और मेरा ये नहीं है कि मतलब मैं दोपहर में झाड़ू पोछा करूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सारे काम मुझे सुबह में मतलब नहाने से पहले ये सारे काम मुझे करना सही लगता है। और मैं पहले एक्सरसाइज भी नहीं करती हूँ, क्योंकि जब तक मेरे घर का सारा काम कंप्लीट नहीं होता है ना, तब तक मुझे एक्सरसाइज करने का भी मन नहीं करता, जिसे मन ही नहीं लगता है एक्सरसाइज करने में। कहने का मतलब ये है। तो मैंने झाड़ू पोछा वगैरह कर दिया है। अब जा रही हूँ छत पे, थोड़ा सा टहलूंगी 5 मिनट, थोड़ा रोशनी भी हो गई है। तो बाद में बस तो हमने 10-15 5 मिनट मिनट बोला बस था, लेकिन टहल लूंगी। 15 उसके मिनट बाद तक फूल टहल लिया और उसके बाद फूल भी खिल गई थी। उसके बाद अब हम तोड़ेंगे फूल और फूल तोड़ के बस नीचे चले जाएंगे। अब इस समय 15 मिनट हो गया टहलते हुए, तो अब भाई ज़्यादा नहीं टहलूंगी, क्योंकि वैसे भी नहाने में भी लेट हो जाता है। तो बस इस तरह से अपना रूटीन स्टार्ट होता है। और आजकल फूल बहुत सुंदर खिल रहे हैं। जैसे कि मैं बताई थी आपको, वीडियो में मैंने शेयर करी थी कि मैं क्या डालती हूँ प्लांटों में, कितने सारे फूल आते हैं। इस समय तो अभी देखो अच्छे से खिला नहीं फूल, पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर यही फूल हम दिन में छोड़ दें तो मतलब इतने ज़्यादा फूल दिखेंगे कि पूछो मत। अभी हल्का हल्का सा ही खिले थे फूल, तभी मैंने तोड़ लिया। और आज सोमवार है तो भोलेनाथ जी के भांग भी तोड़ लिया है। धतूरा इस समय नहीं है, खराब हो गए हैं प्लांट धतूरे का। तो उसके बाद आ गई थी नीचे, फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि मुझे कंधे में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इस तरह से डॉक्टर ने बताया है जैसे जैसे एक्सरसाइज करने के। वैसे तो मैं एक्सरसाइज हमेशा करती हूँ, लेकिन अभी इस समय जो एक्सरसाइज हमारे चल रहे हैं डॉक्टर के हिसाब से चल रहे हैं, जो उन्होंने बता रखा है कि इस तरह से आपको करना है सर्वाइकल के लिए, तो वही सारी चीज़ें करती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा सा। और जो है कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है कि मतलब ये समझ लीजिए कि कैसे मैं चलती हूँ वो तो भगवान ही जानते हैं, दवा खा खा के ही चलती हूँ। बट अगर थोड़ी देर आराम कर लो तो सही हो जाता है। तो दिन में 1-2 घंटे आराम ज़रूर करती हूँ, क्योंकि सुबह जब जल्दी उठती हूँ और तो दिन में आराम कर लेती हूँ। इसके बाद अनुलोम विलोम कपालभाति तो रोज़ ही करती हूँ, वो तो मेरा कंटिन्यू चलता रहता है। ये बहुत ही फायदेमंद है। एक्सरसाइज अगर कुछ ना करो तो कपालभाति अनुलोम विलोम तो कर ही सकते हैं। उसके बाद नहा के आ गई थी भगवान भोलेनाथ जी को जल देने के लिए। तो आज हमारे यहाँ मतलब यहाँ पे जैसे बैसाखी बोलते हैं पंजाबी सिख में, और जो है हमारे यहाँ जो आज का जो दिन है उसको सतवान बोलते हैं। तो आज सतवान है, तो सतवान में जो है सूर्य देवता महाराज का पूजा करी अच्छे से। भोलेनाथ जी को दूध वगैरह मैंने जल दिया है। और उसके बाद डायरेक्ट आ गई थी मंदिर में। और मंदिर में बस वही पूजा मेरा कंप्लीट चलता है। कंटिन्यू मेरा पूजा एक ही जैसा होता है, मतलब डिफरेंस नहीं होता। जैसे त्यौहार वहार है तो पूजे में डिफरेंस होता है। सुबह से हमारा जो काम था वही आज आपके साथ रूटीन शेयर करी थी। सुबह से कितना मतलब सुबह से 4:30 और 4:25 ऐसे ही उठ जाती हूँ। अब इतना जल्दी उठने का रीजन ये होता है कि अगर हम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं ना, तो फिर एक्सरसाइज वगैरह नहीं हो पाता है, मॉर्निंग वॉक भी नहीं हो पाता है। तो मतलब उसी आधे घंटा जो अपने लिए समय निकालना होता है उसी में होता है। 5 बजे तो वैसे भी सभी उठ जाते हैं, तो बस वही आधे घंटे पौने घंटा अपने लिए जो समय निकालना होता है उसी में सारे कुछ मैनेज करना होता है। तो आज वही सिंपल सी फैमिली की सिंपल सी रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पूजा वगैरह हो गया है, अब बारी है चाय बना के पीने की। तो चलिए किचन में चलते हैं, बना लेते हैं चाय और उसके बाद बनेंगे खाना। और साथ में मुझे थोड़ा सा आज है बैसाखी, तो
थोड़ा सा आम का भी कुछ बना लूंगी, क्योंकि आज से आम हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने आम नहीं खाया था, मतलब जो हो जाता है बैसाखी तो ही, मतलब हमारे यहाँ इसको जो है बैसाखी जो होता है इसको सतुआन बोलते हैं। तो आज सतुआ भी थोड़ा जो होता है ना, जौ और मिक्स सत्तू होता है वो खाते हैं, आम की चटनी बनेगी, ये सारी चीजें होते हैं। और सुबह का पूजा थोड़ा स्पेशल था तो वो सारा पाठ वगैरह हो गया है। तो चलिए मिलते हैं किचन में। तो थोड़ा सा पाठ वगैरह करने में समय तो लग ही जाता है। उसके बाद थोड़ा सा आप लोगों से बात करी, फिर आ गई थी डायरेक्ट किचन में। तब तक हमारे बाबू का उठने का भी टाइम हो गया था, तो उसके लिए मैं पानी गर्म कर रही हूँ। नींबू पानी पीता है तो उसके लिए मैं यहाँ पे 1 गिलास पानी गर्म करके नींबू निचोड़ के दे के आ जाऊँगी उसको, क्योंकि जगाने का भी समय हो गया है। मतलब 7:30 बजे तक वो जग जाता है। इस समय 7:30 हो रहे हैं, 7:30 या 7:25 ही हो रहे थे। मतलब 7:30 के मतलब ज़्यादा नहीं हुए थे, कम ही था। उसके बाद पानी दे आई, फिर बना रही हूँ यहाँ पे चाय। तो चाय में मैंने पहले भी बताती हूँ आपको, मैं बहुत सारे मसाले वसाले नहीं डालती हूँ, बट अदरक डाला, चाय पत्ती, दूध, बस वही मेरे चाय में जाते हैं, और चीनी, बस इतना ही जाता है। थोड़ा सा चाय तो पीना बनता है, क्योंकि बिना थोड़ा सा भी चलिए चाय नहीं काम चलता है। उसके बाद आ गए थे आम। अब आज से हम लोग आम को जो है सेवन करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने आम नहीं खाया था। हमारे यहाँ जब सतवार हो जाता है ना तब आम खाते हैं। तो मैं इसको बनाऊंगी आज जो है आम पन्ना, या फिर आम का शरबत बोल लो, शिकंजी बोल लो, तो वही बनाना है। इसको थोड़ी देर पानी में भिगा के इसको रखते हैं। तो इस आम के मैं बनाऊंगी आम पन्ना। तो आम को मैंने थोड़ी देर भिगा दिया था, तब तक मशीन में कपड़े उपड़े डाल रही थी। आम बिल्कुल अच्छे से फूल गए, मतलब जो इसका मैल होता है वो छूट गया था, अच्छे से हमने मसल के अच्छे से धुल दिया है। अब बट इसको क्या करना है, हमें छील लेना है। बट जब भी आप बनाओगे ना आम पन्ना वगैरह कुछ भी बनाओ, तो आम को थोड़ा सा 1 घंटे के लिए ज़रूर भिगा देना चाहिए, क्योंकि इससे होता है ना छिलके भी अच्छे से निकलते हैं, टाइट हो जाते हैं, छिलने में भी ईजी होता है, और इसका जो गर्मी होता है वो भी निकल जाता है। तो 1-2 घंटा आम को ज़रूर भिगा दें। तो आम को हमने भिगा दिया था, तब तक घर का छोटे मोटे काम, कपड़ा प्रेस करी और जो है कपड़े धुली, ये सारे काम हम निपटा लिए थे। फिर आ गए थे हम वापस से किचन में आम का पन्ना बनाने के लिए। तो देखो यहाँ पे हमने आम को अच्छे से छील लेना है, और जब छीलोगे आम ना, तो जैसे होता है हल्का हल्का सा, कई लोग छिलके निकाल देते हैं तो वह थोड़ा सा कड़वाहट आ जाता है जब हम कुछ बनाते हैं। तो आम को अच्छे से छीलना, और कभी गुठलियाँ नहीं पड़े हैं, बिल्कुल सॉफ्ट था। तो मैं इसका क्या कर रही हूँ, जो इसका अंदर का बीज है उसे निकाल दे रही हूँ और ऐसे ही कट कर दे रही हूँ, क्योंकि इसमें बिल्कुल सॉफ्ट है, अभी इसमें गुठलियाँ नहीं पड़े हुए हैं, इसलिए मैं इस तरह से इसको कट कर रही हूँ। अगर आपके आम में गुठलियाँ पड़ गई तो आप ऐसे साबुत ही उबाल लीजिए और उसको जो है अच्छे से पल्प निकाल लीजिए। आप ऐसा कर लीजिए अगर आपके आम में गुठलियाँ आ रही तो, ठीक है। तो यहाँ पे सारे आम को हमने कट कर लिया और इसे डाल देंगे कुकर में। थोड़ी सी पानी, आधे कटोरी पानी हमने ऐड करी है। ऐसे कम से कम 3 से 4 सीटी लगा देते हैं। 3 से 4 सीटी में आम जो है अच्छे से पक जाएंगे। तब तक मैं आ गई हूँ छत पे पुदीने के पत्ते लेने के लिए। अब हम पन्ना बना रहे हैं तो थोड़ा सा पुदीने का पत्ता तो ले लेते हैं। और बहुत ही सुंदर, एक ही गमले में है बट रोज़ तोड़ती रहती हूँ, लेकिन इस बार जिसे कहते हैं ना बहुत ही बढ़िया ये आ गए हैं इसमें पुदीने। तो चलिए ढेर सारा पुदीना का तोड़ लाई हूँ। तब तक यहाँ पे आम भी अच्छे से पक गए थे और देखिए बिल्कुल ये सॉफ्ट हो गए हैं आम। आप देख सकते हो जिसके से जो गुठलियाँ बनने वाले इसका बेस होते हैं वो अलग से हो गए। मैं इसको निकाल दूंगी, बट अभी तो इसको ठंडा हो जाने देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा ना तब तक हम एक और काम कर लेते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप स्टोर करने के लिए बना रहे हो तो ये प्रोसेस जो बताने जा रही हूँ ये ज़रूर करिएगा, तो आप 6 महीना तक इसे रख सकते हो। तो यहाँ पर देखो कढ़ाई में हमने 1.5 कप जितना चीनी डाल दिया है और इसमें डालेंगे 1.25 कप पानी, ठीक है। और ग्राम से चीनी कहूँ तो ये 400 ग्राम चीनी हमने लिया है फ्रेंड्स, और वैसे कप से कहूँ तो 1.5 कप है, ठीक है। 500 ग्राम आम हमने लिया है तो 400 ग्राम इसमें हमने शुगर लिया है, क्योंकि शरबत बना रहे हैं तो मीठा तो थोड़ा सा होगा ही। चाशनी बन रही है, तब तक आम पल्प जो है ठंडे हो गए थे, तब मैं इसे मिक्सर जार में डाल रही हूँ। अब इसके साथ ही मैं कुछ मसाले भी इसमें ऐड करूँगी जो बहुत ही स्वाद आएगा। जब हमारा आम पन्ना आप पियोगे ना बहुत अच्छा लगे। तो पुदीना डाल देती हूँ, साथ में आधा चम्मच जीरा पाउडर और फिर काली मिर्ची पाउडर, और साथ में हमने आधा चम्मच डाल दिया है सौंफ का पाउडर, और काला नमक डाल दिया है, और जो डेली नमक खाते हैं सेंधा नमक वो भी डाल दिया है। तो ये नमक जो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए और बिल्कुल बारीक पीस लीजिए। अगर आप थोड़ा सा बारीक नहीं पीसे हो तो इसे ज़रूर छान लीजिएगा, इसमें कोई रेसे वगैरह नहीं होने चाहिए, तभी मार्केट जैसा लगेगा, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से हमने पीसा था तो इसे छानने की ज़रूरत नहीं थी। तब तक यहाँ पे चाशनी भी तैयार हो गई थी। एक तार की चाशनी नहीं हुई थी फ्रेंड्स, बट गाढ़ी हो गई थी चीनी, ठीक है।
अब इसमें हमने आम का पल्प डाल दिया है, थोड़ा सा इसमें ग्रीन फूड कलर ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल फूड कलर ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर है तो आप डाल दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। अगर नहीं है तो पूरी तरह से स्किप कर दीजिए। बस थोड़ा सा कलर में डिफरेंस है, बाकी स्वाद में कोई ऐसा नहीं है कि मतलब इससे अच्छा स्वाद आएगा। देखो परचूले पर बिल्कुल अच्छे से एक कोटिंग हो रही है, तो समझ लीजिए बिल्कुल रेडी। हल्का सा इसमें तार बनना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जैसे ये ठंडा होगा ना और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो हल्का सा तार उठ रहा था और टूट जा रहा था, बस उतना ही करना है। हमने इसे नीचे उतार दिया है, 5 मिनट तक अच्छे से लो फ्लेम पे पकाई है। 2 नींबू का जूस हमने इसमें ऐड करी है। ये करने से जो चीनी वगैरह जम जाता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस तरह से ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम बीच में खाना भी बना रही हूँ। तो यहाँ पे बना रहे हैं निमोना और चावल। तो चावल मैंने एक तरफ चढ़ा दिया है, दूसरी तरफ यहाँ पे निमोना को छौंक दिया। अभी हमारे यहाँ जो मटर का सीज़न है ना, अब जाने वाला है। अभी इस समय काफ़ी महंगा हो गया है, और जब मटर का सीज़न जाता है तो चलो 1-2 बार और बना के खा लेते हैं निमोना, फिर उसके बाद सीज़न आएगा तभी मिलेगा। उसके बाद एक बोतल में मैं यहाँ पे ठंडा हो गया था जब आम पन्ना, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बोतल में भर के। इसे फ्रिज में रख दो, 5 से 6 महीना तक बिल्कुल भी ये नहीं खराब होगा। तो आप इसे स्टोर कर सकते हो आराम से कम 5 महीना तो आराम से इसे आप इंजॉय कर सकते हो। और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मटकी में जो भी कुछ पानी है और कुछ ठंडा ठंडा है, मटकी का बहुत सौंधापन आता है। थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है सिर्फ, और इसमें ठंडा ठंडा चिल्ड पानी ऐड कर रही हूँ। साथ में इसमें डाल देंगे पुदीने के पत्ता, कुछ आइस क्यूब भी डाल देंगे ताकि ये खूब ठंडा ठंडा सा रहे। तुरंत पीना है तो आप इस तरह से आइस क्यूब भी डाल दो, अगर तुरंत नहीं पीना तो फ्रिज में ऐसे रख दो, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सच में बहुत ही टेस्टी ये बनता है फ्रेंड्स, ज़रूर इसे बनाइएगा। और आप इसको लू से भी बचाएगा और हेल्दी भी है, आम है तो। हमने इसमें एक स्लाइस जो है नींबू का भी डाल दिया, पुदीने के पत्ते डाल दिए, ये बिल्कुल रेडी है। अब गिलास में आप डाल के इसे आप इंजॉय करो। 100% आपको पसंद आने वाली रेसिपी है, तो ये ज़रूर आप ट्राई करना, ठीक है। मैं ये गिलास में भी तैयार कर रही हूँ क्योंकि अम्मा को मैं दे आती हूँ ये गिलास में तैयार करके। तो थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है सिरप, और साथ में ठंडा चिल्ड पानी आइस क्यूब डाल रही हूँ। यहाँ पे डाल दिया है मैंने ये नींबू का स्लाइस और पुदीने के पत्ते से सजा दिया है। तो ये भी हमारा बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। तो बस हमारा ये रहा आम पन्ना फ्रेंड्स। आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बीच में बता रही हूँ आपको। अब हम बनाएंगे भिंडी की सब्जी। बिल्कुल सिंपल सी सब्जी बनाऊंगी फ्रेंड्स, सभी बनाते हैं लेकिन सबके अपने तरीके होते हैं। तो इस तरीके से आप भिंडी की सब्जी बना रहे हो तो आप पूरी पराठा से भी तो खा सकते हो, दाल चावल से भी, मतलब जैसे भी इसे इंजॉय करना चाहते हो कर सकते हो। तो हमने सारे भिंडी को अच्छे से धुल लिया था, कट कर लिया है। अब कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, साथ में लहसुन की कलियां डाल देंगे बारीक कटी हुई, और सूखी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। और साथ में हम इसमें भिंडी ऐड कर देते, जिसे तड़का चटके ना तभी भिंडी ऐड कर दीजिए। और साथ में हमने हरी मिर्ची भी इसमें ऐड करी है। अभी नमक नहीं डालेंगे, नमक 1 से 1.5 मिनट बाद ही डालेंगे, ताकि जो भिंडी में इसका लिसलिसापन है ना वो नष्ट हो जाए, तब हम नमक डालेंगे। वरना जो भिंडी जो है फूट जाती है ना तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसमें देखिए हमने भिंडी में जो डाल दिया है, इसका लिसलिसापन खत्म हुआ तब हम इसमें नमक डाला, लेकिन इसको हम ढके नहीं थे, खुले में ही इसे पका रही हूँ भिंडी को। जब हम ढक देंगे ना तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं होगा, मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो बिना ढके ही इसको बनाइए। लास्ट में हमने एक बार इसे ढक दिया था ताकि अगर थोड़ा कलर सारे एक जैसे हो जाएं, उसके लिए मैंने 1 मिनट के लिए इसे ढक के लो फ्लेम पर छोड़ दिया था। बस तैयार है हमारी भिंडी की सब्जी। बिल्कुल सिंपल है फ्रेंड्स, इसे कभी भी आप बनाओ, हेल्दी भी है और मतलब टेस्टी तो है ही, क्योंकि हमने इसमें लहसुन ढेर सारा ऐड करी है। चलिए एक रेसिपी और आपके साथ शेयर करती हूँ कि 100% आपको पसंद आएगी। ये है मिर्ची बहुत ज़्यादा आ गई थी तो मैंने कहा चलो इसका अचार बना लेते हैं। तो मिर्ची को हमने 20 से चीरा लगा के कट किया है, मतलब 1.5 चम्मच लगभग ऑयल हमने डाला है इसमें, क्योंकि हम इसमें मिर्ची को फ्राई करेंगे। तत्काल खाना है तो मिर्ची को आप फ्राई करो, नहीं तत्काल खाना है तो सिर्फ तेल गरम करके ही ये रेसिपी आप बना सकते हो। तेल गरम कर लो, इसमें मिर्ची को मिक्स करो और मसाले डाल के मिक्स करके रख दो। तो इसमें हमने डाल दिया है नमक स्वाद के हिसाब से, और बस इसे कुछ सेकंड तक ही हमने गैस बंद कर दिया, सिर्फ गरम हुआ था ऑयल तभी भिंडी हमने इसमें मिर्ची डाल दी थी। अब ये जो हमने मसाला ऐड किया फ्रेंड्स, ये अचार वाला मसाला जो हम हमेशा बना के रखते हैं, वही 2 चम्मच मसाला और 2 चम्मच यहाँ पे विनेगर डाल रहे हैं, और आधा चम्मच यहाँ आमचूर पाउडर डालें। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप इसमें नींबू का जूस डाल दीजिए, 1 नींबू निचोड़ दीजिए, हो जाएगा आप काम।
बस 2 मिनट की बात है और मिर्ची हमारी बिल्कुल बन के तैयार है। अब इसे भर के डब्बे में रख दो, कम से कम हफ्ता 10 दिन आप आराम से इसे खा सकते हो, फ्रिज के बाहर भी रख के खा सकते हो। तो ये तत्काल खाने के लिए सही है। अगर आप इसमें फ्राई नहीं करना चाहते हो तो 4-5 दिन धूप में रख दीजिए, खराब नहीं होगा। तो बन के तैयार है मिर्ची हमारी के जो अचार हरी भी बन मिर्ची गई है। है। अब चलिए यहाँ पे जो है आम पन्ना बनाई है ना, इसे हम लगाएंगे ठाकुर जी को भोग पहले। तो चलिए ठाकुर जी को मैं पहले भोग लगा देती हूँ। और इसके बाद बिना चम्मच के आ गई थी तो मैं चम्मच ही लेने जा रही हूँ अभी ठाकुर जी को, बस टेस्ट तो करवा ही देती हूँ अपने हाथों से। तो चलिए हम ले आते हैं एक चम्मच। जब भी कुछ बनाती हूँ तो ठाकुर जी के पास जरूर अर्पित कर देती हूँ। तो कहते हैं ना कि प्रसाद जब हो जाता है तो वो स्वाद डबल हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर अच्छा नहीं बनता है ना तो भी ऐसा लगता है भोग लगा दिया है तो उसका जो स्वाद है वो डबल हो जाता है। ऐसा मतलब अभी तो थोड़ा सा कुछ प्रसाद मिलता है, कितना टेस्टी लगता है, क्योंकि इसमें ठाकुर जी को भोग लग जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे भोग लगा दी चम्मच ला के और सभी भगवान जी को यहाँ पे टेस्ट करवा रही थी। बस ये रहा आज का वीडियो फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे क्या है कि बना रही हूँ अब रोटियाँ, सारा खाना बन गया बट लास्ट में मैं बनाती हूँ रोटी। तो चलिए यहाँ पे गाय माता की रोटियाँ पहले निकाल देती हूँ। जब एक रोटी हो जाता है ना तो गाय माता के निकाल देती हूँ और इसके बाद अब अम्मा का खाना भी निकाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का वीडियो। वापस से मैं बोलूँगी प्लीज़ अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब।